राकेश पाठक जी, डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब हम आने वाले 8 महीने G20 को ही सुनते रहेंगे कि मोदी जी जो हैं अब ये विश्व गुरु बन गए हैं? क्योंकि आज शाम से देख रहा हूं तमाम चैनलों पे, आप भी देख रहे होंगे शायद, हमारी तो मजबूरी है चैनल्स को देखना, और मैं ये भी नहीं कहता किसी को कि तमाम चैनलों को मत देखिए, सबको देखिए, लेकिन आपको पता करना है कि कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, ये आपके ऊपर है। कौन सही खबरें दे रहा है, कौन गलत खबरें दे रहा है। लेकिन जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, डॉक्टर साहब जरा आपसे समझूं, क्या इस नैरेटिव के सहारे मुकाबला बीजेपी या नरेंद्र मोदी कर पाएंगे? घोसी सहित तमाम 7 में से 4 चुनावों में हार मिली है, पटकनी मिली है, और ये 4 जो हैं चारों इंडिया के हैं। देखिए राजीव जी, पटकनी दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन वर्तमान जो हालात है उस पर मुझे दुष्यंत कुमार का कहा हुआ कुछ याद आता है। फिर धीरे धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहां पर, हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। तो इस वक्त जो माहौल बदल रहा है राजीव जी, वातावरण बदल रहा है, उसकी पंचाब सुनाई दे रही है, नरेंद्र मोदी को भी सुनाई दे रही हो। निश्चित तौर पर इस वैश्विक आयोजन को बनाने की कोशिश वे और उनकी पार्टी करेंगे ही। मुझे नहीं लगता दुनिया में तमाम दूसरे देशों में इस तरह के आयोजन होते हैं। क्या वहां के राष्ट्राध्यक्ष अपनी व्यक्तिगत ब्रांडिंग के लिए इस तरह की कोशिश करते होंगे कि हर 50 मीटर पर देश की राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री का होर्डिंग लगा हुआ था, चप्पे चप्पे पर। शिवा साहिबा ने बहुत अच्छा मीम याद दिलाया कि किसी ने, बाइडेनों ने गले लगाकर ये चेक किया कि कहीं ये कोई फ्लैक्स या कोई गत्ते का कठपुतला तो हमारे सामने नहीं खड़ा है। सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी अपनी विफलताओं की ऐसी ढलान पर हैं कि वे हर छोटे से छोटे मौके और बड़े से बड़े मौके को भुनाना चाहते हैं, और सामने उनके गांधी खड़े हैं। हमारा गांधी खड़ा है, ये पीछे बैठे हैं, हमारे 3-4 गांधी हमारे सामने सजीव दिखाई देते हैं। और संयोग और दुर्योग नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा है कि उनमें से उनकी पार्टी में मौजूद एक गांधी दूसरे गांधी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रहा है। ये ज्यादा खतरनाक बात है नरेंद्र मोदी के लिए। वरुण गांधी भी लगभग वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी पेरिस में जाकर बोल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के माथे पर चिंता लाने के लिए पर्याप्त है। आज जिससे आपने बात शुरू की थी, राजघाट पर दुनिया के तमाम सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। मैं हर अवसर पर उनकी उस असीम वेदना को समझना चाहता हूं, उसकी कल्पना करना मात्र चाहता हूं कि यहां पर उनके गॉड से बैठा है और उन्हें दुनिया के इतने सारे महादेशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ राजघाट पर जाना पड़ता है। 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को 90 डिग्री के कोण पर झुककर हमारे बापू को प्रणाम करना पड़ता है। मैं उस पीड़ा को समझना चाहता हूं। ये अखंड पाखंड कोई व्यक्ति कैसे कर लेता है कि जिसका पूरा विचार परिवार, जिसका पूरा विचारधारा का समूह 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को गोडसे को ट्रेंड कराता है, और उस व्यक्ति को, उस विचारधारा के सिरमौर को जाकर गांधी की समाधि को प्रणाम करना पड़े। जापान जाए तो हिरोशिमा में गांधी की प्रतिमा का अनावरण करना पड़े। अमेरिका जाए तो बापू कहीं खड़ा मिल जाए उन्हें चौराहे पर लाठी टेके हुए। ये अपार पीड़ा शायद इस पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी से ज्यादा और कोई सहन नहीं कर रहा होगा। मुझे सचमुच उनको लेकर दुख होता है, लेकिन यही हमारे गांधी की विजय है, और यही गांधी का रास्ता राहुल गांधी लेकर चल रहे हैं। जिस गृह युद्ध की आशंका उनकी पार्टी का सांसद वरुण गांधी उकेर रहा है, जिस गृह युद्ध की आशंका शिवा साहिबा और हम सब लोग लगातार देख रहे हैं, वो गृह युद्ध दुनिया को दिखाई दे रहा है आता हुआ धीरे धीरे कदमों से। और नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा का अखंड पाखंड ये है कि वे 3 दिन के इस G20 या G21 सम्मेलन में विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। मैं तो हाथ जोड़कर डीवी लाइव के जरिए उन तक ये मैसेज देना चाहता हूं
कि जब आप विश्व बंधुत्व से फारिग हो जाएं, जब आपको थोड़ी मोहलत मिल जाए, तो भारत में भाईचारे की चिंता कर लेना, दुनिया तो अपने रास्ते पर चलती रहेगी। हमारे देश में बंधुत्व कितने खतरे में है और किनके कारण खतरे में है, जिनकी आपने सिलसिलेवार हरकतें गिनाई, शमशान कब्रिस्तान की बात, कपड़ों के आधार पर पहचानने की बात, संविधान की शपथ लेकर गोली मारो जैसे नारे लगाने वालों की बात। जब इस सम्मेलन की हरारत से नरेंद्र मोदी और सरकार फारिग हो जाए, जब ये बुखार उतर जाए, तब वे नूह की चिंता कर लें, मणिपुर की चिंता कर लें, वे देश में बेरोजगारी की चिंता कर लें, बदहाली की चिंता कर लें, इतना पर्याप्त होगा। और अंतिम बात यह है कि अगर हम ऐसे शासकीय आयोजनों से विश्वगुरु बनने हैं, तो हम तो 1983 में विश्वगुरु बन चुके राजीव जी। इससे कहीं 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 अधिक संख्या में राष्ट्राध्यक्ष उस वक्त आए थे, और कौन कौन लोग थे? फिदेल कास्त्रो, यासिर अराफात जैसे लोग। और तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ अगर निजी रिश्तों की बात सत्ता में बैठे लोग करते हैं, तो उसके अनेक किस्से प्रामाणिक संस्मरण लोगों के सामने रखे हुए हैं। तो इस तरह विश्वगुरु नहीं बनना है। विश्वगुरु हैं, भुखमरी के इंडेक्स में 107 नंबर पे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी में 162वें नंबर पर हैं। जब इनमें धीरे धीरे पायदान पर हम सुधार लाएंगे, तब हम विश्वगुरु कहलाएंगे। लेकिन 2014 तक ऐसे प्रपंच, ऐसे आडंबर हम सब देखने के लिए तैयार रहें। अंतिम बात राजीव जी, ऐन चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी फरवरी में क्वाड के सम्मेलन की भी, क्वाड की मीटिंग की भी कोई तस्दीक नरेंद्र मोदी ने करा ली है। तो एक तमाशा और अभी हमारे सामने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में होगा बाकी। जी राजीव, इसकी चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है कि चुनाव से पहले क्वाड सम्मेलन दिल्ली में करवाने का विचार चल रहा है, और शायद वो हो भी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जानते हैं दोस्तों कि क्वाड जो है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और एक कंट्री और है, मैं भूल रहा हूं, अगर आप लोगों को याद हो तो जापान, शायद, हाँ जापान। ये 4 कंट्री हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और है। चीन नाराज रहता है, रशिया नाराज रहता है क्वाड के गठन के कारण। और खैर, ये एक विदेश की बातें और विदेश की नीति, हमारे देश की नीति और उन सब की बातें जो हैं वो हम करते रह रहे हैं। लेकिन जो आज हमारे देश के अंदर और यहाँ से जो कुछ आगे जा रहा है, होने जा रहा है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं, और उसमें सियासत सबसे ऊपर है। अब यहाँ से तो सियासत ही करना है। क्वाड की चर्चा भी हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं सियासत के लिए। राम मंदिर के उद्घाटन की बात भी चल रही थी। अभी पिछले दिनों आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सुनने में आया कि उनको राम मंदिर के उद्घाटन के लिए समय मांगने आए हैं मोदी जी से। वो भी जनवरी में, 14 जनवरी से 26 जनवरी के बीच करना है। और इसी बीच चर्चा ये भी चलती है कि चुनाव जल्दी करवाना है। 18 से 22 तक संसद का